जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है एच टू सिलेक्शन 24/7 पर। दोस्तों, हाल ही में अभी अ, संजीव सान्याल साहब ने यूपीएससी पर एक कमेंट किया एक शो के दौरान। उन्होंने कहा कि यूपीएससी की तैयारी जो है एक वेस्ट ऑफ टाइम है। यानी कि उनके कहने का जो मतलब है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं यूपीएससी में इतनी भारी संख्या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो वेस्ट ऑफ टाइम है। अब इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि संजीव सान्याल साहब ने ऐसा क्यों कहा है। क्या वाकई में यूपीएससी ऐसा ही है? आज यूपीएससी के बारे में हर एक पॉइंट पर बात करने वाले हैं कि यूपीएससी की तैयारी करने से क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, यूपीएससी की तैयारी हमें कब करनी चाहिए, कौन से एज तक करनी चाहिए, सब कुछ बात करने वाले हैं। पहली चीज़ आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ भी सकते हैं। खैर, मैं पढ़कर सुना भी देता हूँ। उन्होंने साफ साफ बोला है, 1 मिनट। I think way too many young kids who have much energy are wasting their time trying to crack UPSC. Every country need a bureaucracy, so taking such an exam is perfectly fine. But I think lakhs of people spend their best year when a tiny number of few thousand people actually are going to get in. It makes no sense. If the same energy is put into doing something else, we would be winning more Olympic gold medals, get better movies, better doctors, more scientists, and so on. फिलहाल इनके कहने के मुताबिक ये है कि इतना कम वैकेंसी, 1000 वैकेंसी होने के बाद इसमें लाखों बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और सिर्फ 1000 बच्चों का ही होता है। तो इनका कहने का मतलब है कि आप लोग किसी अपना जो है एनर्जी है किसी और डायरेक्शन में लगाइए, और आप लोग को डॉक्टर भी बन सकते हैं, कई सारी चीज़ें बन सकती हैं। इन्होंने आगे ये भी बोला था कि आप बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे अंबानी और इलॉन मस्क की तरफ उनको देखें और समझें। अब हम लोग ये बात करने वाले हैं कि क्या ऐसा सच में ऐसा है या नहीं। मैं पहले पॉइंट पर आप सभी को एक बात बताने वाला हूँ कि एक बात तो एकदम सच है कि यूपीएससी का जो क्रेज़ है, पागलपन है हमारे इंडिया में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा है, पागलपन है, जो कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है। बात सही है कि ये पागलपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने अपने जीवन में कुछ भी किया, अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो उसका कोई महत्व नहीं, अगर आप जब तक यूपीएससी की तैयारी करके कोई जॉब ले लेते हैं यूपीएससी के थ्रू, उसका क्रेज़ बहुत ही ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये पागलपन थोड़ा सा है, ये बात थोड़ा सा सही है, लेकिन इनका कहने का मतलब है कि यूपीएससी की तैयारी जो है कहीं ना कहीं वेस्ट ऑफ टाइम है। इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 है, यूपीएससी हो या फिर किसी भी फील्ड हो। इन्होंने कहा है कि आप कई सारे डॉक्टर, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, देखिए कोई भी फील्ड हो, कंपटीशन हर एक जगह है। अगर आज आप डॉक्टर की तरफ भाग रहे हैं, साइंटिस्ट की तरफ भाग रहे हैं, गोल्ड मेडल की तरफ भाग रहे हैं, तो क्या आप बोल सकते हैं कि आने वाले समय में कोई आपकी तरह जरूर ये बात बोल देगा कि आप यहाँ गोल्ड मेडल के पीछे क्यों पड़े हुए, आप डॉक्टर क्यों बन रहे हो, आपको ये बनना चाहिए। तो आपको हर एक फील्ड में हर तरीके के लोग मिल जाएंगे बोलने वाले, ठीक है। तो ये कहना बहुत ही ज़्यादा गलत है कि वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि यूपीएससी को वेस्ट ऑफ टाइम कहना बहुत ही ज़्यादा गलत है, शेमफुल है। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यूपीएससी में जब बंदा तैयारी करता है, जो कोई बच्चा तैयारी करता है सही तरीके से, उसको कई सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। उसको जब वो बच्चा तैयारी करता है, उसको इंटरनेशनल रिलेशंस, नेशनल, स्टेट, रूरल, सिटी, हर एक चीज़ को बढ़िया से पढ़ना होता है, हर एक सब्जेक्ट को बढ़िया पढ़ना होता है। वो अपने तैयारी के दौरान हर एक चीज़ को जान चुका होता है, वो इंडिया के बारे में हर एक डाइवर्स चीज़ को जान चुका होता है कि इंडिया में जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है, कहाँ पे किस तरीके से होना चाहिए, कौन सा फसल कहाँ कैसे होता है, क्या किसकी नीड है, हर एक चीज़ वो जान चुका होता है। इंडिया के बारे में और वर्ल्ड के बारे में लगभग वो हर एक चीज़ जान चुका होता है। अगर कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है और अनफॉर्चुनेट उसका एग्जाम में नहीं होता है, तो वो इतना सक्षम है कि वो अपने लाइफ में, अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा कर सकता है, बहुत कुछ बड़ा कर सकता है किसी आम इंसान से, किसी आम स्टूडेंट से। ये बात आपको मानना होगा, क्योंकि उस बच्चे ने इतना पढ़ाई कर चुका है, उसने अपने लाइफ का 4-5 साल, 3 साल जो भी कुछ दिया यूपीएससी के लिए, यूपीएससी की तैयारी के दौरान उसको इतना कुछ मालूम हो चुका है कि वो किसी से भी बहुत ज़्यादा आगे जा चुका होता है, ठीक है। तो ये कहना कि वेस्ट ऑफ टाइम है, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। अब हम बात करेंगे कि क्या कौन से अटैम्प्ट तक आपको एग्ज़ाम देना चाहिए, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दें तो आप अपना फर्स्ट अटैम्प्ट तभी दें जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, जब आपका एग्ज़ाम की तैयारी लगभग सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो और आपको लगे कि हाँ, मैं एग्ज़ाम के लिए एकदम तैयार हूँ, तब आप अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दीजिए। या आप कभी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का, तो कम से कम, मैं बोल रहा हूँ कम से कम 2 नहीं तो 3 साल की तैयारी करने के बाद ही एग्ज़ाम दीजिए। अगर आप आज से तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 2026 में ही एग्ज़ाम दीजिएगा, 2025 में मत दीजिएगा, ठीक है। 2 साल या 3 साल आपको कम से कम तैयारी करनी ही चाहिए। आप
अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दीजिए, नहीं हुआ कोई बात नहीं। आप अपना दूसरा अटैम्प्ट भी अच्छे से दीजिए, नहीं हुआ कोई बात नहीं। लेकिन जब आप अपना तीसरा अटैम्प्ट दीजिए और अनफॉर्चुनेट तीसरा अटैम्प्ट नहीं हुआ, तो आपको वहाँ पर रुक जाना चाहिए। वहाँ पर तीसरे अटैम्प्ट के बाद आपको ये ध्यान देना है कि जब आप चौथा अटैम्प्ट जब एग्ज़ाम दें, तो उससे पहले आपका प्लान बी रेडी हो जाना चाहिए। अब प्लान बी क्या होता है? अब प्लान बी ऐसा नहीं कि आपको प्लान बी कोई कुछ जाके कुछ भी काम आप कर लीजिए, ऐसा नहीं होता है प्लान बी। प्लान बी ऐसा होता है कि आपने इतना कुछ पढ़ाई किया, तैयारी किया, सब कुछ किया। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप यूट्यूब से किसी को कुछ पढ़ा सकते हैं, यूट्यूब से कुछ भी नॉलेजफुल चीज़ें आप लोगों को बता सकते हैं। उससे आपको अपनी अर्निंग भी आ सकती है, लोग को कोचिंग पढ़ा सकते हैं, अपना कुछ भी कर सकते हैं जो आपने अभी तक यूपीएससी की जर्नी में सीखा है। तो आपको कहीं ना कहीं अब थर्ड अटैम्प्ट के बाद, नहीं माफ़ करिए, सेकंड अटैम्प्ट के बाद जब आप थर्ड अटैम्प्ट में जाए, उसके बाद से आपको कहीं ना कहीं अपना प्लान बी का एक गोल डिसाइड कर लेना चाहिए। अगर आपको टीचिंग में जाना है, टीचिंग करिए। आपको जो भी करना है, जो जो भी आपको सही लगता है, आपको अपना बिजनेस सेटअप करना है, बिजनेस करिए। यूट्यूब पे कुछ अच्छा नॉलेज बताना है, पढ़ाना है, आपको पीएचडी करना है, आपको टीचिंग का जो भी करना है, आपको अपना एक प्लान भी थोड़ा सा सेट कर लेना चाहिए। उसके बाद में आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। ये बात सही है, क्योंकि आपको अपने लाइफ का 5-6 साल 8 साल ऐसा नहीं करना है कि 7 साल 8 साल यूपीएससी के लिए देना है और बाद में ऐसा रिजल्ट आए कि आपको कुछ नहीं मिला। ठीक है, आपको थर्ड अटैम्प्ट या उसके बाद से पीसीएस पर ज़्यादा ध्यान देना है। पीसीएस जैसे यूपी पीसीएस काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होता है, एमपी पीसीएस, यूके पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, ये सब काफ़ी ज़्यादा अच्छे एग्जाम होते हैं। ये सब भी बहुत ही बेस्ट ऑफिसर्स वाले जॉब होते हैं। तो आपको फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट आप बढ़िया दिल से दीजिए, लेकिन जब आप थर्ड अटैम्प्ट में पहुंचे तो कहीं ना कहीं आपको पीसीएस के एग्जाम को भी सीरियसली लेना चाहिए। वैसे तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट से भी पीसीएस का एग्जाम दे सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि जब आप यूपीएससी की तैयारी दिल से करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो पीसीएस का एग्जाम जो है आपको देने का मन नहीं करता। ये बात सही है और देना भी नहीं चाहिए। अगर आप नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको थर्ड अटैम्प्ट से पीसीएस का भी एग्जाम देना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, पीसीएस का एग्जाम लगभग हर स्टेट में होता है। ठीक है, तो हर स्टेट में होता है, तो आप सोच सकते हैं अगर आपने यूपीएससी की तैयारी की तो आपके पास कई सारे वैकेंसी, कई सारे ऑफर हैं। ठीक है, तो आप उस पर भी बढ़िया से फोकस कर सकते हैं। ठीक, अब आपको जब आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो आपका माइंड ओपन होता है, आपको पता चलता है हर एक चीज़। आप सोसाइटी मतलब आपको सोसाइटी मालूम होती है कि आपको पता होता है कि क्या चीज़ है, क्या स्कीम्स आपको अच्छे अच्छे मालूम होते हैं। आपको हर एक चीज़, आपको हर एक नॉलेज आपको मालूम होता है यूपीएससी की तैयारी करने के दौरान। आपको अपना राइट्स मालूम होता है, रूल्स कानून, हर एक चीज़ आपको यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान मालूम हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक जो कह सकते हैं ना, एक बढ़िया इंसान, एक कह सकते हो कि सच्चा नागरिक जो है ना, कहीं ना कहीं यूपीएससी की तैयारी के दौरान एक इंसान बन जाता है। उसको अपने बारे में मालूम हो जाता है, क्या सही है क्या गलत, उसको हर एक चीज़ मालूम हो जाता है। उसको किस तरीके से रहना, किस तरीके से जीना है, हर एक चीज़ जो है यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान उसको मालूम हो जाता है। तो ये कहना कि यूपीएससी वेस्ट ऑफ टाइम, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। हाँ, मैं जैसा मैं बता चुका हूँ, फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट आप यूपीएससी पर बढ़िया फोकस करिए। थर्ड अटैम्प्ट से आप पीसीएस पर भी बढ़िया फोकस करिए। कई सारे स्टेट पीसीएस हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं, आसान होते हैं और बढ़िया ऑफिसर रैंक जॉब होती है। आपको थर्ड अटैम्प्ट से अगर आपको कुछ और करना है तो बिजनेस, जो भी चीज़ें हैं, आपको एक प्लान भी थोड़ा थोड़ा सेट कर लेना चाहिए। ठीक है, और आई थिंक यही हमारी आज बात है। और कुछ और भी बात हो यूपीएससी से संबंधित जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। और मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।